रहा है और आप जिस खतीब का इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह जल्द आपके सामने वो तशरीफ लाने वाले हैं। मैं एक कथा आपके हवाले कर रहा हूँ कि बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा। अल्लाह ने आपकी रूह में जुबान दी है तो अपनी जुबान का इस्तेमाल कीजिए और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह और आवाजें बुलंद होनी चाहिए सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है और फलक की गोद में रोशन के चौधरी का चांद मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। फलक की गोद में कौन के स्टेज पर मिलना करना अहले सुन्नत व सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कुछ सुनने और सुनाने से कबल बाज़ दर्द पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेरफ़े ज़माना ज़माने मददे मददे नुमा तरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा तरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा सरवरा शाह करीमा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा सरवरा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अरे हुर्मते रोहे पयंबर हुर्मते रोहे पयंबर यक नजर कुल सोए हुर्मते रोहे पयंबर यक नजर कुल सोए सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा। बहुत तेजी के साथ दो शेर मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। मोहब्बत से बोले रहमतों के बाद है वो नूर की किताब है हुजूर का जवाब है हुजूर का जवाब है हुजूर का जवाब है। और शेर ने मोहब्बत से समाप्त फरमाएं कि खराबियाँ जो भोगते हैं उनके साथ बात है खराबियाँ 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 जो भोगते हैं उनके साथ बात में। अरे खराबियाँ जो भोगते
हुजूर ना उसके अदालत आ गए मिंबर शरीफ पर तकरीर अहले सुन्नत से हमारे हज़रत अल्लामा साहिब हसनवी साहब का तशरीफ रखते हैं और आज से फिक्रोपन हज़रत अल्लामा हाजिर ताई साहिब किला मिंबर शरीफ पर हाजिर मौजूद है अल्लामा हसीबुल्लाह साहिब किला हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब किला से मौजूद की है। एक शेर पढ़ता हूँ तब मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के नाम पर जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वही लोग तकवा कहते हैं सुभान अल्लाह। सबसे पहली बार जब आजमल सुल्तानपुरी मदीना शरीफ गए थे उनकी नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी थी तो उन्होंने एक शेर कहा था। आजमल सुल्तानपुरी जब पहली बार मदीना शरीफ गए उनकी नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी तो उन्होंने एक शेर कहा था, लेकिन उस वक्त उनके पास में कागज नहीं था कि कागज पर लिखता, लेकिन चश्मे का डब्बा मौजूद था, उसी डब्बे पर जो शेर लिखा था वो शेर में आपके हवाले कर रहा हूँ। अजमल ने कहा था मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूँ, मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूँ, नींद में हूँ या शाम कोई देख रहा हूँ और आका के तबस्सुम से चमक उठा तसव्वुर सिद्दीका के हुजरे की सुई देख रहा हूँ, सिद्दीका के हुजरे की सुई देख रहा हूँ। बात नहीं है मैं बड़ी तेजी के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान मुस्तहिद व मिल्लत असीरे के सूबे सरकार का जो शरीया अदीब ज़ी सलाहियत नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हक साहिब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। अगर वाकई आप सुनना चाहते हैं तो आइए मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाएं और इस्तेमाल करें नारे तकबीर। ऐसे नहीं इस ख्याल के साथ सुर शुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया आन भी दे सकते हैं और ये मेरी कौम का बच्चा भी सुना देता है हम मोहब्बत के लिए जान भी दे सकते हैं। अब की गाड़ी के साथ नारे से इस्तेमाल करें कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मखदूम जिन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, तारीख़ मसूमिया, अज़मत इस्लाम कौम से अल्लामा नूरुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजमल सुल्तानपुरी के इस बयान के साथ कि कल के महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, कल के महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा सरकार कादिशरिया के पास तो सरकार कादिशरिया बैठे नहीं है, अल्लाह मुखाते हैं जिनकी जिंदगी का वाला बिछोना शायरी है, जो नबी का गुण गाते हैं, नबी की गाते हैं, नबी की लेते हैं, नबी की लिखते हैं और पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह आगे किसी के दर से क्यों, आए किसी के दर पे क्यों, आंसू किसी के दर पे क्यों है, किसी के सामने हाथ क्यों फैलाए और पुकारेंगे तो मदीने वाले को और पुकार कर कहते हैं मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसु दुहा कर दे, हवा की धूप में वसाए जुल्फे दुहा कर दे, यहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत विदा कर दे, नबी मुख्तार तुम है जिसे जो चाहे अता कर दे, यहाँ में उनकी चमकी है वो हम में क्या सत्ता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को समा कर दे, हमें क्या फिक्र हो अख्तर वो यावर है मेरे यावर, बनाओ तो वो खुद मेरे गिरफ्तारे बना कर दे। बात इस्लाम की चली है तो सबसे पहले बानी इस्लाम की बात करते हैं, यानी मदीने वाले की बात करते हैं। ये जमातुल उखरा का महीना है, इस महीने में एक अजीम हस्ती का जिक्र होता है जिसको हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसको हज़रत यारे मारे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसको मज़ारे यारे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसको अव्वलुल खलीफा कहते हैं, अव्वलुल मुस्लिमीन कहते हैं। आज सिद्दीक़ अकबर की आदमी है, मेरे मुस्तफ़ा का गुण क्यों ना गाए, नबी की गीत क्यों ना गाए, नबी का तराना क्यों ना कहे। आज
नबी नबी, आते हैं तो कहते नबी नबी। हमने कहा फतवा कहेंगे तो सुन्नी मचल कर कहता है अशरत डालेंगे हम ऐसे मौला की हो इसने बारिश रख देखे दिले गिराते जाएंगे आंख हो जाए दूसर का मगर हमको रजा अरे तुमने जब तक कम है जितना उनका सुनाते जाएंगे नबी के वाले का नाम लेते जाएंगे नबी की गीत गाते जाएंगे नबी का तराना सुनाते जाएंगे। मेरे नबी ने ऐलान किया है, मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया है, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं कि आज नबी ने तुम्हारे मान को तलब किया है। मेरे मुस्तफा तो वो है जिनका आलम ये है जिसको मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं ऐ नबी ईसा से जा और शीरी लाने हाथ लो संगने से पाते हैं शीरी मकाने हाथ लो मुख्तार कायन हाथ है वो हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आप मकाम मुस्तफा की आती है कर कहता है या रसूल अल्लाह बस क्या दिखूं उस वहबते अनवार का अर्श पर बचता है टक्का मेरे सरकार का। मैं कैसे नबी के हमदर्द मैं कैसे नबी के वस्फ को बयान कर सकता हूँ। मेरे नबी की आका ने ऐलान करवाया गुलाम के सर बचाओ आज तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। साहबी मुस्तफा है हर वक्त नबी के दर पे खड़े होते हैं या रसूल अल्लाह हुक्म दे क्या करे हुक्म दे क्या करे। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हैं अपने घर की फिक्र नहीं है कारोबार की फिक्र नहीं है तिजारत की फिक्र नहीं है बगीचा व बाग की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र थी तो मुस्तफा के हुक्म की फिक्र थी ऑर्डर फिक्र थी तो मुस्तफा जाने रहमत के ऑर्डर की फिक्र थी कि नबी कब क्या तलब कर ले मुस्तफा कब क्या मांग ले। आप हजरत से क्या है इस्लाम आपके घर में दस्तक कैसे दिया है इस्लाम को किस किसने कौन सी कुर्बानी देकर बचाया है। आज बड़ी आसानी के साथ इस्लाम पर हमला किया जा रहा है। काश नकाब ना हो तो अच्छा होता हिजाब ना हो तो अच्छा होता मदरसे ना हो तो अच्छा होता मस्जिदें ना होती तो अच्छा होता ज़कात ना देने पड़े तो अच्छा होता हज ना करना पड़े तो अच्छा होता। तरह तरह के ताने बाने कर रहे हैं तुमको भी यही कहना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं तुम्हें भी वही पहनना होगा जो हम पहनते हैं तुमको भी वही खाना होगा जो हम खाते हैं। हमने कहा सुन आज की तू बात कर रहा है ये तो 1400 साल बाद की बात है जब कोई नहीं था तन्हा मेरे मुस्तफा थे तो एक ऐलान कर दिया है वो पहनना होगा जो इस्लाम तुमको पहनने का देगा वो खाना होगा जो इस्लाम तुमको खाना देगा वो लेना होगा जो इस्लाम तुमको देगा वो पहन देना होगा जो इस्लाम तुमको देगा उसे पकड़ना होगा जो इस्लाम तुम्हें पकड़ाएगा। अरे तू आज बात कर रहा है उस वक्त तो एक मुसलमान थे तब इस्लाम पीछे नहीं आता है। आज जहाँ नजर उठाओ इस्लाम का परचम नजर आ रहा है कलमा पढ़ने वाला नजर आ रहा है दीन का मानने वाला नजर आ रहा है कुरान की तिलावत करने वाला नजर आ रहा है हर तरफ देखो नबी का तराना गाने वाला नजर आ रहा है सब पे अमामे सजाने वाला नजर आ रहा है मुस्तफा के तराने पढ़ने वाले नजर आते हैं। तुम 1400 साल बात की कर रहे हो हमने 1400 साल पहले देखा है मुस्तफा ताइफ की सरजमीन पर गए हैं पत्थर खाए हैं पीछे नहीं हटे हैं लोगों ने गालियां दिया है पीछे नहीं हटे हैं। मेरे मुस्तफा है लोगों ने तरह तरह की तकलीफें दिया है पीछे नहीं हटे हैं। मेरे नबी है आगे बढ़ते चले गए लोगों ने कहा तन्हा मोहम्मद अकेला इस्लाम कहाँ तक ले जाओगे। मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते जहां तक नजर जाएगी इस्लाम नजर आएगा जहां तक नजर जाएगी इस्लाम नजर आएगा जहां तक कदम जाएगा इस्लाम नजर आएगा जहां तक मैं जाऊंगा इस्लाम नजर आएगा जहां तक मेरे गुलाम जाएंगे इस्लाम नजर आएंगे। अब आओ हिस्ट्री बता जानना चाहते हो इस्लाम कोई ऐसा आसान मजहब नहीं है कि गुलाब के फूल की तरह मसल कर रख दो गेंदे के फूल की तरह तोड़ के फेंक दो सरसों के फूल की तरह मसल कर रख दो। आओ इस्लाम की तारीख मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सैयदना खैरुलना मेरे नबी पर होना मेरे नबी पर होना लुत्फ करम के आस लगी है और धूप है गम की प्यास लगी है धूप है गम के प्यास लगी है बहरे खुदा अब अता कौसर का जान मेरे नबी
बारे में जो आपके तफसीर में यहाँ पे जो बयान किया गया हर साल कॉन्फ्रेंस साहब रखते हैं और इस्लाम कॉन्फ्रेंस का लोगों को अमन, शांति और चैन का पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम की हकीकत क्या है, उसकी हक़ानियत क्या है और इस्लाम लोगों को क्या बताता है, क्या सिखाता है। हमारा इस्लाम आज नहीं बल्कि 1400 साल नहीं, बल्कि ये कहिए कि जब दुनिया कायम हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह क़यामत को यही इस्लाम था, यही इस्लाम इसमें कोई तब्दीली, कोई बदल कुछ नहीं। जो कानून कुरान का पहले था वो कानून आज भी है और वो क़यामत का कानून है। हम इस्लाम के माध्यम ये बताना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम सबसे पहले अगर किसी चीज़ को रोकता है तो वह है जुल्म, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अपने हो, बेगाने हो, हर एक के ऊपर जुल्म करने से इस्लाम रोकता है। हाँ कुर्सी लाओ घर पे बैठिए। पानी वगैरह है ना बराबर? बरसों से लेके यहाँ तक आने में पूरा फ्लाईओवर जाम, एयरपोर्ट तक जाम। हम लोग अभी साकिना का होके पूरा गोल घूम के कुरला होके मैं ऐसे आई हूँ। 8 बजे निकली, 11 बजे पहुँची हूँ। बहुत देर से सैयद साहब बोल रहे थे कि वो आई नहीं और नहीं, अभी कमिटमेंट किया था, इनका इतना फोन था आइए आप रिजवान भाई। हाँ इंतजार में इंतकाल भी हो जाता है बॉस, याद रखो। ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट कंटिन्यू ड्राइव करे तो आगे नहीं सकता, एक ही जगह पौने 2 घंटे खड़े ना आगे जा सके ना पीछे। थैंक यू हो गया। महिला अध्यक्ष आ गई, महिला अध्यक्ष आ गई। देखो बीमार पड़ जावेद भाई ऑफिस में बैठे और लोग हाथ छोड़ो, बुलाने जाएंगे।
स्टेज भरा रहता है, यानी धारावी लेवल के जितने इमाम हैं सब यहाँ वहाँ पे आली मुली और सैयद साहब की सब कुर्सी में सब और अपने प्रतिद्वंदी को जो है उन्होंने पसीने से कभी ना कभी तो उनको याद कर ही लेती है, चाहे बर्थडे के बहाने हो या कार्यक्रम के बहाने हो। अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम और यहाँ पर बीजेपी की नेता खड़ी है, उन्होंने कहा कि ये रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। क्या लगता है कि भारत के अंदर ऐसे सोच वालों की कितनी आवश्यकता है आज? मैं सबसे पहले तो इनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। हमारी बहन आई है, देर से आई है मगर दुरुस्त आई है और इंतज़ार था। हमको सैयद साहब ने बताया कि हमारी लाडली बहन की वजह से उनकी और की वजह से हमको परमिशन मिलता है और 2014 से हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। रहा सवाल आप यहाँ पर इनको हम लोग इसलिए नहीं बुलाए कि हमको राजनीति करनी है या इनसे हमको डिबेट में बैठे, हमने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की तारीफ की हम मिसाल है, इस्लाम की हकीकत क्या है हम वो बताना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम का इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इससे बढ़कर और कुछ रिश्ता कहलाता है, ये इंसानियत का, प्रेम का, अमन का, मोहब्बत का रिश्ता है। इससे बढ़कर और हम कोई पैगाम किसको क्या दे सकते हैं, यही हमारा कहना है और यही हमारा भारत का कहना है। थोड़ा साइड में भाई साहब थैली में कुछ है क्या? क्या देश में युवाओं की बहुत आवश्यकता है।